Hello and welcome back to the channel. My name is Mona and you are watching English with Blazer Mona. Hope you people are doing great and learning this language great way. So friends, in today's video I'm gonna share with you use of there. तो फ्रेंड्स आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ देयर के बारे में। देयर के यूज कब और कैसे कहाँ कहाँ हम देयर का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ देयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो देयर है वो क्या है। देयर क्या है? तो फ्रेंड्स देयर आपका एक इंटरजेक्शन है। देयर आपका इंटरजेक्शन है। देयर आपका प्रोनाउन है। देयर एक प्रोनाउन भी है और देयर एक आपका एडजेक्टिव भी है। देयर आपका एक एडजेक्टिव भी है और देयर आपका एक एडवर्ब भी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देयर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले करता है। किसी जगह पर ये इंटरजेक्शन का काम करता है, किसी जगह पर ये प्रोनाउन का काम करता है, किसी जगह पर ये एडजेक्टिव का काम करता है और किसी जगह पर ये एडवर्ब का काम करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं देयर के मीनिंग की। देयर का अगर वैसे मीनिंग देखा जाए तो इसका एक मीनिंग होता है वहाँ। जिस तरीके से हियर होता है हियर, उसी तरीके से होता है देयर। हियर का मीन्स होता है यहाँ और देयर का मीन्स होता है वहाँ। तो ये आपके दोनों क्या हैं? ये दोनों जब यहाँ और वहाँ के सेंस में यूज होते हैं तो ये होते हैं आपके एडवर्ब। ये आपके क्या होते हैं? एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। हियर एंड देयर किसका काम करते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं, जैसे कि वहाँ एक पेड़ है, वहाँ कोई है, मैं वहाँ गया, वहाँ कोई नहीं है। अब इन सेंटेंसेस में हम देयर का यूज वहाँ के सेंस में करेंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। तो आइए इन सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। वहाँ एक पेड़ है, इस सेंटेंस को हम फॉर्म करेंगे देयर इज अ ट्री। देयर इज अ ट्री। और इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, अ ट्री इज देयर। तो वहाँ एक पेड़ है। ऐसे सेंटेंसेस में देयर का यूज सेंटेंस के बाद में और सेंटेंस की स्टार्टिंग में देयर का यूज हम करके ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। देयर इज अ ट्री, या फिर कह सकते हैं अ ट्री इज देयर। दूसरा सेंटेंस है वहाँ कोई है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं देयर का यूज करके, देयर इज समवन। देयर इज समवन। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका शब्द देयर है उसको पीछे ले जाते हैं और समवन को आगे, तो सेंटेंस हो जाएगा समवन इज देयर। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में देयर का जो सेंस है वो आपका क्या निकल रहा है? वहाँ। वहाँ कोई है। मैं वहाँ गया, तो इस सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे? आई वेंट देयर। आई वेंट देयर। अकॉर्डिंग टू रूल इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, देयर वेंट आई। देयर वेंट आई। लेकिन अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ये सेंटेंस नॉर्मली जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उनमें यूज नहीं किए जाते हैं। हम ज़्यादातर यूज करते हैं देयर इज अ ट्री, देयर इज समवन, आई वेंट देयर। लेकिन सेंटेंस इसको इस तरीके से भी फॉर्म किया जा सकता है और ये सेंटेंस भी आपका सही है। देयर के सेंस में वहाँ के, जब हम वहाँ की बात करते हैं, वहाँ कोई नहीं है, तो सेंटेंस होगा देयर इज नो वन। देयर इज नो वन। अब हम अकॉर्डिंग टू रूल इस सेंटेंस को इस तरीके से ही फॉर्म कर सकते हैं, नो वन इज देयर। नो वन इज देयर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब वहाँ के सेंस में हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो देयर के सेंस में और देयर का यूज करके सेंटेंसेस को इस तरीके से फॉर्म किया जाता है। मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर। वहाँ कोई है, देयर इज समवन। समवन इज देयर। इस तरीके से हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। अब हम बात करते हैं देयर के दूसरे यूज की। तो फ्रेंड्स देयर का यूज हम करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में देयर का यूज कैसे होता है? सिंपल सेंटेंसेस में देयर का यूज होता है, एक तो होता है आपका एज अ सब्जेक्ट,
और दूसरा होता है आपका एज अ ऑब्जेक्ट। एक होता है आपका एज अ सब्जेक्ट और दूसरा होता है एज अ ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट समझने से पहले, इनके रूप में समझने से पहले, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है। कोई भी सिंपल सेंटेंस ले लीजिए आप, उसके लिए एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको उस सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए। किसी भी सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए ये तीन जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अब हम सिंपल सेंटेंस में देयर का यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बोला, एक पेड़ है, एक पेड़ है। तो मैंने अभी ये बताया कि किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ब से हमें ये पता चलता है कि सेंटेंस की अवस्था क्या है, कि वो पास्ट का है या फिर प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हमें तब होती है जब सब्जेक्ट की किसी अवस्था का या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें कि एक पेड़ है, अगर हम इस पेड़ को सब्जेक्ट मान लें, इस पेड़ को अगर हम सब्जेक्ट मान लें तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस पेड़ को आप सब्जेक्ट मान लें तो ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर आप इस पेड़ को ऑब्जेक्ट मान लें तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे सेंटेंसेस में जहां अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करते हैं। देयर ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। आइए सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हम इस वर्ड को, इस शब्द को सब्जेक्ट मान लें तो सेंटेंस होगा अ ट्री इज, अ ट्री इज। अब क्या आप देख सकते हैं ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट चाहिए होता है, तब ही सेंटेंस पूरा होता है। ये अ ट्री इज, इस सेंटेंस को हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कह सकते। तब जब हमने एक पेड़ को सब्जेक्ट माना, अब हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो हम सेंटेंस बनाएंगे अ ट्री इज देयर। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेंटेंस बना अ ट्री इज देयर। तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां एक पेड़ है। यहाँ देयर का यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है। तो अगर आप यहाँ एक पेड़ को ऑब्जेक्ट मान लें तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे देयर से। तो सेंटेंस होगा देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री। इस तरीके से ये सेंटेंस फॉर्म होगा, अ ट्री इज देयर, देयर इज अ ट्री। तो यहाँ पर देयर ने क्या किया, एक जगह देयर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और एक जगह देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए देयर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। अब आइए हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक राजा था, एक बंदर है, कोई है, कुछ है, पानी नहीं है। तो अगर आप इन सेंटेंसेस में इन वर्ड्स को सब्जेक्ट माने तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट माने तो सब्जेक्ट नहीं है। तो इन सेंटेंसेस में जो वर्ड है हम इन्हें सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, अ किंग वॉज। अब हमें चाहिए एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह हम कर देंगे देयर का यूज, अ किंग वॉज देयर। अब हम करते हैं कि एक राजा को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो देयर को हमें सब्जेक्ट के रूप में लेना पड़ेगा और सेंटेंस होगा देयर वॉज अ किंग। आप बुक वगैरह में स्टोरी वगैरह जब पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ सेंटेंसेस को इसी तरीके से नरेट किया जाता है, देयर वॉज अ किंग वॉज देयर। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन इस तरीके से जो नरेट करने का प्रचलन है वो नहीं है। एक बंदर है तो सेंटेंस क्या होगा, अ मंकी एज। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लेंगे देयर। यानी कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें देयर का यूज करना पड़ता है, अ मंकी इज देयर। दूसरा होगा, अगर हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में ले लें, देयर इज अ
monkey. There is a monkey. कोई है, इसे कैसे बनाएंगे हम? someone is there. और देयर को अगर सब्जेक्ट बना दें तो सेंटेंस क्या होगा? देयर इज समवन. मैंने एक सेंटेंस पिछली स्लाइड में भी बताया था कि वहां कोई है, तो समवन इज देयर, तब भी ऐसा ही सेंटेंस बना था, या फिर देयर इज समवन. तो जब हम बात करते हैं वहां कोई है के सेंस में बोलेंगे, तब भी यही सेंटेंस बोला जाएगा. और अगर हम बात कर रहे हैं कोई है, ओनली कोई है, तब जब हम देयर यूज करेंगे, तब देयर का सेंस वहां के रूप में नहीं होगा. कुछ है क्या होगा सेंटेंस? समथिंग इज देयर. और अगर देयर को सब्जेक्ट बना दें तो सेंटेंस क्या होगा? देयर इज समथिंग. पानी नहीं है, ये सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे. आई विल रिप्लाई आपका सेंटेंस सही है या गलत है, मैं आपको बताऊंगी. आप दोनों तरीके से बनाएंगे, देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में भी देयर का यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका यूज ऑफ देयर का यूज सिंपल सेंटेंसेस में किस तरीके से होता है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूज. तो देयर का थर्ड यूज ऐसे सेंटेंसेस में होता है जहां ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट होता है किसी प्रेपोजिशन से. यानी कि अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्टिव पार्ट है और वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम देयर का यूज करके उन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं. तो फ्रेंड्स, एग्जांपल की मदद से समझते हैं. जैसे कि जंगल में एक बंदर था. तो फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस को आप शुरू में जब मैंने बनाया था कि एक बंदर था, तो हमने बनाया था देयर वॉज अ मंकी, या फिर हमने बनाया था अ मंकी वॉज देयर. लेकिन अगर इस सेंटेंस को आपको डायरेक्ट दे दिया जाए, जंगल में एक बंदर था, तो आप इस तरीके से भी इस सेंटेंस को बना सकते थे. अ मंकी वॉज इन द फॉरेस्ट. या फिर आप जंगल भी कह सकते हैं, जंगल को इंग्लिश में जंगल भी कह सकते हैं. अ मंकी वॉज इन द फॉरेस्ट. शुरू में जब छोटे बच्चे होते हैं उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है, अ मंकी वॉज इन द फॉरेस्ट. तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड्स हम देयर के यूज से बनाते हैं. तो जैसे कि सेंटेंस है जंगल में एक बंदर था, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, देयर वॉज अ मंकी इन द फॉरेस्ट. देयर वॉज अ मंकी इन द फॉरेस्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पार्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रेपोजिशन से. प्रेपोजिशन आपकी क्या है? में. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो रहा हो, तो वहाँ देयर का यूज कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे कि मैं यहाँ सेंटेंस लिखती हूँ, अ मंकी वॉज देयर इन द फॉरेस्ट. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रेपोजिशन है इनके जस्ट पहले हम देयर का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ देयर का यूज कर लिया है. जैसे कि मैंने जब उस रूल में बताया था पिछली स्लाइड में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर का हम एक्सचेंज कर रहे थे. तो इसी तरीके से कि अगर किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें प्रेपोजिशन दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप देयर का यूज प्रेपोजिशन से जस्ट पहले कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, ये आपका सेंटेंस हो गया, देयर वॉज अ मंकी इन द फॉरेस्ट. या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, अ मंकी वॉज देयर इन द फॉरेस्ट. इन्हीं सेंटेंस को फ्रेंड्स एक अलग तरीके से बना सकते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, जहां यूज होता है हैज हैव का. तो ऐसे सेंटेंस को हम हैज हैव का यूज करके भी बना सकते हैं. तो सेंटेंस हो जाएगा, जंगल में एक बंदर था, द फॉरेस्ट हैज अ मंकी. इस तरीके से, द फॉरेस्ट हैज अ मंकी. घर में एक चूहा है, द हाउस हैज अ रैट. ऐसे ही जैसे कि मेरे स्कूल में 4 पेड़ हैं, तो बोल सकते हैं माय स्कूल हैज 4 ट्रीज. इस तरीके से भी सेंटेंसेस को बनाया जाता है. तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि देयर का यूज हम किस तरीके से करते हैं. घर में एक चूहा है, इस सेंटेंस को आप इन दोनों तरीके से बनाकर टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, एंड मैं चेक करूंगी कि आपका सेंटेंस सही है या गलत. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको एक ट्रिक और बता देती हूँ कि अगर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर कोई भी काउंटिंग दे रखी होती है, जैसे कि एक बंदर है, घर में एक बिल्ली है, मेज पर 2 किताबें हैं,
तो जहाँ काउंटिंग दे रखी होती है तो वैसे सेंटेंसेस को हम देयर के यूज से ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टोरी में भी नरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज की जो क्लास है वो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नाउ वी विल कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।